चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और हर दिन की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक खासियत है और उस खासियत से हम देवी की कृपा प्राप्त भी कर रहे हैं और जीवन में आगे भी बढ़ रहे हैं। नवरात्रि से जुड़े हुए तमाम ऐसे विषयों के बारे में आपको हम बता रहे हैं चाल चक्र में, जो देवी के साथ जुड़े हुए हैं और जो आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। अमूमन नवरात्रि में लंगरों में, घरों में, मंदिरों में देवी को हलवा और पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आखिर इस हलवे और पूरी के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं और हलवे की महिमा क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे नवरात्रि में देवी की कृपा कैसे प्राप्त होगी। देवी के प्रसाद की, हलवे की, पूरी की आखिर महिमा क्या है, ये जानेंगे। और देवी के प्रसाद से कैसे आपके धन की कामना पूरी होगी, कैसे आपके जीवन की मनोकामना पूरी होगी, आज ये भी जानेंगे। किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा और आज के शुभ पहर का खास उपाय क्या है, ये भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो नवरात्रि में देवी के प्रसाद से कैसे बरसेगी कृपा, आज इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं नजर आज के पंचांग पर। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है अश्विनी और अश्विनी के उपरांत भरणी भी आज ही होगा। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा पीला सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले देवी के प्रसाद के बारे में तो आपको बताएंगे ही। सबसे पहले यही जान लें कि आखिर देवी की महिमा क्या है, आखिर क्यों हम देवी की उपासना करते हैं और क्यों हमारे शास्त्रों में देवी की इतनी महिमा बखानी गई है, इतनी महिमा बताई गई है। देखिए, अगर हम देखें तकनीकी रूप से तो देवी की उपासना सृष्टि में सबसे पहले आरंभ हुई। 3 तंत्र के विस्तार अमूमन माने जाते हैं। एक है शैव तंत्र, एक है वैष्णव तंत्र और एक है शाक्त तंत्र। सबसे पहले कोई व्यक्ति जिस चीज से एसोसिएट होता है, जिस चीज से जुड़ता है, वो उसकी माँ होती है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बालक हो, तो सृष्टि में जन्म लेता है बालक बालिका, उसका जो जुड़ाव है सबसे पहले अपनी माँ से होता है। और जो माँ की सत्ता है वो देवी की सत्ता है। इसीलिए सबसे पहला जो जुड़ाव हुआ मानव का, वो अपनी माँ से हुआ, वो देवी से हुआ। और देवी से जुड़ाव होने की वजह से मानव को शक्ति मिली, मानव को ताकत मिली, मानव को भक्ति मिली और मानव अभय प्राप्त कर पाया, मानव जीवन में आगे बढ़ पाया। इसीलिए सबसे पहले जो परंपरा आई वो शाक्त परंपरा है, शक्ति की उपासना है। और शक्ति की उपासना के सबसे बड़े जो केंद्र माने जाते हैं, वो मानव ने देवी की उपासना से उसको ग्रहण किया। तो सृष्टि में सबसे पहले जो उपासना आरंभ हुई ना, वो मां की वजह से देवी की शुरू हुई। और देवी की पूजा को मुख्य रूप से शक्ति की पूजा मानते हैं। इसको शाक्त परंपरा की पूजा कहते हैं। दुनिया का सारा धन, सारी संपत्ति, सारी समृद्धि देवी के ही तो अधीन है। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने ही तो दिया उनको वरदान कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के देने वाले बनोगे। किसने वरदान दिया? जानकी माता ने। वहां भी देवी आ गई। तो सिद्धियां, निधियां, धन, संपत्ति, हर जगह जो चीजें हैं ना दुनिया में, वो सब देवी के ही तो अधीन है, सब मां के ही तो अधीन है। और देवी की कृपा से ही सारी दुनिया को धन की प्राप्ति भी होती है।
माँ लक्ष्मी से धन मिलता है, माँ दुर्गा से शक्ति मिलती है, माँ अन्नपूर्णा से अन्न मिलता है और माँ ललिता से वैभव की प्राप्ति होती है। यानी वो स्त्री सत्ता ही है जो जीवन में हमारे रहने की, हमारे जीने की, हमारे चलने की व्यवस्था करती है। और वो स्त्री सत्ता जिस रूप में पूजी जाती है, जिस रूप में स्त्री सत्ता की पूजा होती है, वो रूप है देवी का रूप, वो रूप है मां का रूप। और यही देवी की सबसे बड़ी महिमा है। देवी हर रूप में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहते भी हैं शास्त्र में, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो मन में कामना करोगे वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी मां है। अब आप सोचिए, इस सृष्टि को चलाने वाली सत्ता अगर स्वयं आपकी मां होगी तो आपको दुनिया में क्या तकलीफ है भाई? मां को तो पता है ना उसके बच्चे को क्या चाहिए, उसके बच्चे को क्या जरूरत है, वो मां से जुड़ा हुआ है ना। तो जब स्वयं ईश्वर ही आपकी मां है, जो सृष्टि का नियंत्रक है वही आपकी मां है, तो फिर टेंशन किस बात की? अब अगर हम उपासना की बात करें तो देवी की उपासना दो तरीकों से की जाती है। एक होती है सामान्य पूजा, जो हम आप अपने घरों में करते हैं, और एक पूजा होती है तांत्रिक पूजा। तांत्रिक पूजा कैसी होती है? तांत्रिक पूजा तंत्र साधना की पूजा है। उसमें हमने आपको बताया था कल कि 10 महाविद्या की पूजा भी होती है। 10 महाविद्या की पूजा शाक्त परंपरा की तंत्र की पूजा है। और भी बहुत सारे तंत्र होते हैं, जिसमें रूप की पूजा होती है, गंधर्व साधना होती है, जिसमें राजराजेश्वरी की पूजा होती है। बड़ी सारी तंत्र की साधना है, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन देवी की 2 साधना परंपराएं मोटे तौर पे दिखाई देती हैं। एक सामान्य पूजा है जिसको हम करते हैं अमूमन, और एक है तंत्र की पूजा। तो तंत्र की पूजा थोड़ी कठिन है, थोड़ी टेक्निकल है, उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। आप सामान्य दशाओं में तंत्र की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य पूजा तो आप कर ही सकते हैं। और मैं फिर बता दूं कि माँ और बेटे का संबंध है ना। आप देवी के पुत्र हैं, आप देवी की संतान हैं, तो आपको सबसे अधिक जिस चीज की जरूरत है वो तो माँ के भाव की है ना। इसीलिए सामान्य पूजा करके भी माँ की कृपा बहुत सारी मात्रा में आपको मिल सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य पूजा का तरीका क्या है। हम अगर देवी की उपासना अपने घर पे करना चाहें, सामान्य तरीके से देवी की पूजा करना चाहें, तो उसका तरीका क्या है, उसका सिस्टम क्या है? देवी की प्रतिकृति, देवी का चित्र या देवी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। देवी को लाल फूल चढ़ाएंगे। शक्ति की पूजा है, शाक्त परंपरा की है, तो रक्त वर्ण चाहिए, लाल चाहिए ही। तो देवी को लाल फूल, प्रसाद और लाल चुनरी चढ़ाएंगे। देवी के सामने घी का एक दीपक जरूर जलाएंगे। और इस बात को जरूर समझ लीजिए कि हम दीपक क्यों जलाते हैं। ये जो चित्र है देवी का, ये जो मूर्ति है देवी की, देवी उसके माध्यम से प्रकट नहीं होती। देवी प्रकट होती है प्रकाश के माध्यम से, और हम ईश्वर की पूजा प्रकाश के रूप में करते हैं। इसीलिए हम दीपक जलाते हैं। वो चित्र के माध्यम से, उस मूर्ति के माध्यम से हमें ध्यान लगाने में आसानी होती है, हमारे मन को एकाग्र होने में आसानी होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ईश्वर प्रकाश है, प्रकाशो वै सह, वो प्रकाश ही तो है। इसीलिए देवी की पूजा में घी का एक दीपक या दीपक जलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो देवी हैं वो जीवंत हैं, वो प्रकाश का एक स्वरूप है। इसीलिए हम बेसिकली मूलतः उस प्रकाश की पूजा करते हैं। दीपक जलाना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे, और प्रसाद में जो देवी को प्रसाद चढ़ता है, सबसे अच्छा प्रसाद होता है हलवे का, पूरी का और लौंग का। हलवा, पूरी और लौंग का प्रसाद देवी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। इसके बाद देवी के मंत्रों का जप करेंगे। बहुत सारे मंत्र हम आपको लगातार अपने कार्यक्रमों में बताते रहते हैं, आप बहुत सारे मंत्र जानते होंगे। तो देवी के मंत्रों का जप करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी प्रार्थना है, नौकरी की है, पद प्रतिष्ठा की है, स्वास्थ्य की है, मानसिक समस्या है, करियर की है, रोजगार की है, जो भी आपकी प्रार्थना है वो आप देवी के समक्ष कहेंगे। और जो हलवे पूरी का प्रसाद है ये लोगों में बांटेंगे। अगर आप उपवास नहीं रखे हैं तो स्वयं भी ग्रहण करेंगे।
ये जो प्रसाद आप अर्पित करेंगे इसे स्वयं भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। और हलवे पूरी का प्रसाद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के दौरान आप देखेंगे जगह जगह लंगर में या जगह जगह घरों में हलवे पूरी का प्रसाद बनता है, लोग खाते हैं, प्रेम से खिलाते हैं और बड़ा पवित्र, बड़ा चमत्कारी प्रसाद इसको माना जाता है। हलवे पूरी के प्रसाद की महिमा क्या है? हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि लड्डू चढ़ाओ, हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि गाजर का हलवा चढ़ाओ, हम क्यों कह रहे हैं कि सामान्य हलवा और सामान्य पूरी का प्रसाद चढ़ाओ? क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए, देवी की पूजा में सामान्य रूप से हलवे का भोग लगाया जाता है, सामान्य रूप से। और अगर प्रसाद का वितरण करना होता है, हलवे के प्रसाद को अगर आपको बांटना है तो इसके साथ पूरी भी बांटते हैं और चना भी बांटते हैं, दोनों बांटते हैं। हलवा, पूरी और चना ये देवी का मुख्य प्रसाद है और इसी को ज्यादातर लोग बांटते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। हलवा, पूरी और चना मिलकर संपूर्ण प्रसाद बन जाता है, पूरा आहार, पूरा प्रसाद बन जाता है। एक तो ये सस्ता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना है, सस्ता बहुत है और सरलता से उपलब्ध भी हो जाता है। आसानी से आपको हलवा, पूरी और चना बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, आप घर पे भी लाके बना सकते हैं। हलवे के अंदर जो मिठास है, जो गर्मी है, वो सूर्य और मंगल की वजह से होती है। तो हलवे के अंदर सूर्य और मंगल के गुण पाए जाते हैं। पूरी के अंदर उसकी गोल आकृति चंद्रमा, उसका रंग हल्का पीलापन लिए हुए बृहस्पति और ऑयल कंटेंट में तला जाता है शुक्र, इस तीनों के गुण पाए जाते हैं। चने के अंदर बुध है, मसालेदार है, शनि है रंग की वजह से, राहु है अपने आकृति की वजह से। तो बुध, शनि, राहु और केतु के गुण चने के अंदर पाए जाते हैं। यानी अगर हम देखें तो देवी को प्रसाद अर्पित आप करते हैं हलवे का, पूरी का, चने का, तो 9 के 9 ग्रह नियंत्रित हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन आप लोग देखते हैं कि जब आप हलवे पूरी का प्रसाद बांट देते हैं नवरात्रि में या हलवे पूरी के प्रसाद का लंगर खिलाते हैं तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। कारण उसका ये है कि जाने अनजाने आप अपने 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल कर लेते हैं, 9 के 9 ग्रहों को नियंत्रित कर लेते हैं। तो हलवे, पूरी और चने का प्रसाद बड़ा चमत्कारी होता है और जब आप इसका प्रयोग नवरात्रि में करते हैं, देवी के नाम से, देवी के प्रसाद रूप में देवी को अर्पित करके इसको बांटते हैं तो बड़े सारे लाभ होते हैं। अब आपको बताते हैं कि हलवे के प्रयोग से धन का वरदान कैसे मिल सकता है। हम आपको हलवा बनाने की विधि नहीं बताएंगे कि हलवे में काजू डालो तो पैसा मिलेगा, किशमिश डालो तो शादी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। आप नॉर्मल हलवा सूजी का ही बनाइए, उसी से आपका काम चलेगा। और उसी सात्विक प्रेम से बनाए गए हलवे से, तो सूजी का हलवा बनाएंगे सात्विकता के साथ, सफाई के साथ देवी को अर्पित करेंगे, उसी हलवे से आपको धन का वरदान भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन माँ दुर्गा के चित्र के सामने बैठिए, स्नान वगैरह कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन के माँ दुर्गा के सामने बैठ जाइए। माँ को गुलाबी फूल अर्पित करिए, गुलाब के पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करिए और इसके बाद उन्हें हलवे का भोग लगाइए। सूजी का हलवा खुद के हाथ से बनाएं, सात्विकता से, सफाई से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त माँ लक्ष्मी की पूजा की उपासना है, 16 श्लोक हैं श्री सूक्तम में। श्री सूक्तम का पाठ करिए, संस्कृत में नहीं कर सकते हिंदी में करिए। इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपको धन की प्राप्ति होती रहे और प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। स्वयं खाइए, दूसरों को खिलाइए। अगर आपका उपवास है तो आप ना खाएं, दूसरों को बांटें, दूसरों को खिलाएं। ये प्रयोग हर नवरात्रि में एक बार तो करना ही चाहिए। देवी को हलवे का भोग लगाकर श्री सूक्तम का पाठ नवरात्रि में एक बार हर साल करते रहिए। आप देखेंगे कि आपकी धन की जो मुश्किलें हैं, जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। जो फाइनेंशियल समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से गायब हो जाएंगी। अब आपको जीवन में समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए। पैसा तो है लेकिन पैसे से आनंद नहीं आ रहा है, पैसा तो है लेकिन पैसे से सुख नहीं आ रहा है। घर में बहुत कलेश है, बहुत बीमारियां हैं, बहुत तरह की समस्याएं परेशान कर रही हैं, यानी सुख और समृद्धि वाला पार्ट नहीं आ रहा है। क्या करेंगे? हर महीने में अपने वेतन का कुछ हिस्सा अलग कर लीजिए, ठीक है ना। हर महीने में मान लिया आप
10,000 की सैलरी पाते हैं तो 100-100 रुपया ही निकालते जाइए हर महीने में, और ये काम हर महीने करते जाइए। जब धन इकट्ठा हो जाए तो देवी के आशीर्वाद को पाने के लिए नवरात्रि में लंगर का आयोजन करिए। जो पैसा आपने इकट्ठा किया है साल भर या 6 महीने, हर महीने 500 निकालते गए, 200 निकालते गए, वो पैसा इकट्ठा हो गया। नवरात्रि में लंगर का आयोजन करिए, और लंगर का आयोजन ना भी करिए तो घर पे हलवा पूरी और चना बनवा के इसको बंटवाइए। पूरी श्रद्धा और प्रेम से आयोजन करिए। ऐसा आसानी से आप कर सकते हैं आप अगर हर महीने करें। नहीं तो नवरात्रि में किसी भी एक दिन, अगर आप हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा नहीं निकाल पाए हैं तो कोई बात नहीं, नवरात्रि में किसी भी एक दिन, खास तौर से अष्टमी नवमी वाले समय पे अगर आप हलवा पूरी चना अपने घर में बनवाएं, सात्विकता से बनवाएं और उसको लोगों में बंटवाएं, लोगों को प्रेम पूर्वक खिलाएं, तो आप देखेंगे घर में सुख शांति और समृद्धि आपके बहुत आसानी से आ जाएगी। आप चाहें तो बड़े पैमाने पर लंगर का आयोजन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि देवी के लिए जो हलवा पूरी चना बनता है वो पूरी सात्विकता से बनेगा, पूरी सफाई से बनेगा, और चने आदि में भूल कर भी प्याज लहसुन का स्पर्श भी नहीं करवाएंगे, टच भी नहीं करवाएंगे। तो ये आप करके देखें। हलवे का विशेष प्रयोग नवरात्रि में करें। देवी को रोज चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और हलवा खुद भी अर्पित करें प्रसाद रूप में, स्वयं भी ग्रहण करें, दूसरों को भी ग्रहण करवाएं। नवरात्रि में हलवे का प्रसाद चढ़ाना, खाना और खिलाना बहुत शुभ होता है। ये जीवन को मिठास से भर देता है, जीवन की मुश्किलों को दूर कर देता है। एक और आपको खास बात बताएं, देवी का एक और खास प्रसाद होता है जिसको कहते हैं लौंग। लौंग के बारे में भी एक बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हलवा पूरी और चने के बारे में आपने जान लिया। 2 लौंग आपको देवी को अर्पित करने हैं। 2 लौंग ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी देवी को सिंगल लौंग, 1 लौंग अर्पित नहीं करेंगे। अब 2 लौंग जो अर्पित करेंगे वो लौंग कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो 2 लौंग रोज पूजा के समय में देवी को अर्पित करेंगे। इसको भी अर्पित करने से आपका जो प्रसाद वाला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। जैसे जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो जानते हैं कि बिना तुलसी अर्पित किए कभी भी भगवान विष्णु की पूजा संपूर्ण नहीं होती। उनको बता दूं कि अगर आप देवी की उपासना करते हैं तो लौंग अर्पित करना बेहद आवश्यक है। 2 लौंग जो बिना टूटे हुए हों, ये देवी को 2 लौंग रोज अर्पित करें, बहुत फायदेमंद होगा। ऐसा करने से 3 फायदे होंगे। पहला, रोजगार की मुश्किल निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। दूसरा, शनि राहु केतु जैसे ग्रह जो कुंडली के पाप ग्रह हैं, इनकी समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा, अगर जीवन में कोई मारक दशा चल रही है, कोई खराब दशा चल रही है या किसी दुर्घटना के योग बने हुए हैं, तो उन तमाम मुश्किल योगों से आप बाहर चले आएंगे। तो आज से ही सही या कल से ही सही आप 2 लौंग अर्पित करते जाइएगा। आप उन 2 लोगों को अगले समय, मैंने मान लिया सुबह अर्पित किया तो शाम को अर्पित किया तो अगले दिन सुबह हटा लीजिएगा। उन लौंग को प्रसाद की तरह ग्रहण कर सकते हैं, उन लौंग को चबा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रसाद ही है। लेकिन याद रखिए 2 लौंग पूरे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और मान लिया घर में 5 लोग हैं, 5 की अलग अलग मनोकामना है, तो 5 व्यक्ति 2 लौंग एक अर्पित करेंगे। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति 2 ही लौंग अर्पित कर दिया किसी एक आदमी ने, सबकी मनोकामना पूरी हो गई। हर व्यक्ति को 2 लौंग अर्पित करना होगा और उस लौंग को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर देंगे। नवमी तिथि तक 2 लौंग अर्पित करते जाइए और अपनी प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते जाइए। आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी होगी। तो देवी के अद्भुत प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, हलवे की, पूरी की, चने की और लौंग की। फिलहाल तो वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों की बात करेंगे किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा और क्या होगा शुभ पहर। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। देवी के प्रसाद पर हम चर्चा कर रहे हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है, ऐसे समय में हलवे पूरी चने की बड़ी महिमा है। उस महिमा को हमने बताया कि देवी का जो विशिष्ट प्रसाद है 2 लौंग है, वो कितना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। खुलेगा भाग्य का दरवाजा, लेकिन अभी जान लेते हैं निरोगी भव का सरल उपाय। चेहरे पे कालापन बहुत ज्यादा हो, झाइयां बहुत ज्यादा हो, चेहरे का ग्लो खत्म हो गया हो, तो पका हुआ केला ले लें और दूध के साथ मिला के गाढ़ा सा, जरा सा दूध मिला के इसका पेस्ट बना लें। एकदम पतला नहीं, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे दूध मिला के।
और इसको लगभग 15 मिनट तक चेहरे पे लगाइए और उसके बाद चेहरे को साफ पानी से शीतल जल से धो लीजिए। ऐसा रोज रात में करिए। चेहरे का कालापन दूर होगा, चेहरा ग्लो करेगा, चेहरे की झाइयां दूर होंगी और चेहरा चमकदार होगा। किस राशि के लिए भाग्य के दरवाजे में से क्या निकलने वाला है और किस कॉलर से हम बात करेंगे ये देखा जाएगा आगे, लेकिन फिलहाल मेष राशि वालों का वक्त कैसा है आइए जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज रुके हुए काम बन रहे हैं, धन की प्राप्ति हो रही है और अगर कोशिश की जाए तो इस समय यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 56%। वृष राशि, मानसिक तनाव से आपको बचाव करना है। वाद विवाद आप बिल्कुल नहीं करेंगे और पैसे का इन्वेस्टमेंट भी मत करिएगा। ऐसा ना हो कि पैसा आपका डूब जाए, पैसा आपका फंस जाए। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 50%। कर्क राशि, धन की स्थितियों में सुधार हो रहा है। किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। सेहत में सुधार की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 86%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। मान सम्मान पुरस्कार मिलने की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 61%। कन्या राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना है। काम का बोझ आपका लगातार बढ़ रहा है, ध्यान रखें। वाहन खरीद सकते हैं, इस बात की संभावना भी लगातार बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, पुराने विवाद हल होने की संभावना बन रही है। कारोबार में सुधार होने के योग बन रहे हैं। धन की समस्या हल होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 45%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। फिलहाल यात्रा ना करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 66%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के सुंदर योग भी बने हुए हैं। मान सम्मान मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 79%। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें। वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं। शनि चालीसा का अगर पाठ करेंगे तो मुश्किलों से बहुत हद तक बचे रहेंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, नई नौकरी की तरफ जाने की संभावना बन रही है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, आपकी कोशिश करने से आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। शुभ रंग आपका बैगनी होगा और भाग्य होगा 94%। मीन राशि, परिवार में विवाद दिखाई दे रहे हैं। संयम से काम लें, बेवजह विवादों को तूल न दें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, उनके लिए तैयार हो जाएं। शुभ रंग समुद्री हरा, सी ग्रीन और भाग्य होगा 51%। तो भाग्य का दरवाजा खुलेगा, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। जसप्रीत जुड़ रही हैं नोएडा से। जी हेलो, नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1977। एक मिनट, 8 अप्रैल 1977। हाँ जी, शाम को 5:26 पे, यानी कि 1726 मिनट्स, 1726 आवर्स, नई दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं?
सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो पंडित जी अभी मुझे ये जानकारी चाहिए कि जॉब कब तक मिल सकती है और क्या मेरे पसंद की जॉब मिलेगी, और यदि कोई रेमेडीज है तो प्लीज बताइए। जसप्रीत, नौकरी आपको अभी मिलेगी सूर्य के मेखस्त होने के साथ। 13-14 अप्रैल के आसपास सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 13-14 अप्रैल के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी आपकी मनचाही तो नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि काम चलाऊ नौकरी होगी, लेकिन हाँ, नौकरी की शुरुआत तकरीबन सूर्य के मेष में रहते रहते ही 13-14 अप्रैल से लेकर 14-15 मई तक का जो समय है, इसमें आप नौकरी पा जाएंगे। नौकरी ठीक ठाक होगी और ज़्यादातर जो प्रोग्रेसिव नौकरी वाली पोजीशन है आपकी, वो 2018 के जून के बाद दिखाई दे रही है। बट अभी के लिए नौकरी शुरू हो जाएगी, वो नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। जहां तक उपाय का प्रश्न है, सिर्फ एक उपाय करिए, हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करिए। कुछ नहीं मिलता है, बिस्किट का ही दान कर दीजिए, लेकिन किसी भी खाने पीने की चीज का दान हर शनिवार को नियमित रूप से साल भर तक करिए, ताकि नौकरी स्टेबल रहे, नौकरी आसानी से आपको मिल पाए। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, अभी खुल जाता है भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है वृश्चिक राशि के लिए। और वृश्चिक राशि के लोग अगर आज किसी निर्धन व्यक्ति को शीतल पेय पिलाते हैं, ठंडा पानी पिला दें, कोल्ड ड्रिंक पिला दें, नींबू पानी पिला दें, शिकंजी पिला दें, तो ऐसा करने से विशेष फायदे होंगे। क्या फायदा होगा? सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आपके संबंध आपके साथ काम करने वालों के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, सहयोगियों के साथ रिश्ते गड़बड़ हैं, निश्चित रूप से वो बेहतर हो जाएंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, बिहार से हैं पूजा, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मैं आपसे पहले भी एक बार बात कर चुकी हूँ। पूछना था कि कैरियर के बारे में, और मेरे पति ओपल पहन सकते हैं क्या? अपने पति की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 जुलाई 1981। 17 जुलाई 1981। समय बताइए। सुबह 4 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गोपालगंज। क्या करते हैं आपके पति? वो तो अभी इंजीनियर है, कई सालों से ट्राई कर रहे हैं, अच्छे कंपनी में होने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा। उसे संतुष्ट नहीं है वो उस नौकरी से जिसमें है अभी। तो अभी आप पूछ रही हैं कि उनका करियर का क्या होगा और उनको ओपल पहनाया जाए कि नहीं? हाँ, 14 से 15 रत्ती का ओपल आप बताए थे, लेकिन ज्यादा सा हो गया है। आप बताए थे 8 से 10 रत्ती का, तो फिर 14 से 15। मिथुन लग्न है आपके पति का, राशि धनु है इनकी। एक तो करियर में बदलाव का समय शुरू होगा इस साल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खासतौर से जून के बाद का जो वक्त दिखाई दे रहा है इस कुंडली में, जो अभी आपने बताया है विवरण, उसके हिसाब से जून के बाद से स्थितियां ठीक होंगी और सितंबर के बाद जब बृहस्पति बदलेगा तो चीजें काफी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि ओपल बड़ा पहना दिया, कोई हर्ज नहीं है। 10 रत्ती से ज्यादा का ओपल चाहिए इनको। अब 13 पहनाया, 15 पहनाया, उससे कोई समस्या नहीं है। ओपल थोड़ा बड़ा भी पहना दे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ओपल इनको पहनना है, क्योंकि एक तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जीवन में धन का आगमन बहुत अच्छा नहीं है। दूसरे जो पारिवारिक लाइफ है ना, जो फैमिली लाइफ का पार्ट है, परिवार के लोगों के साथ तालमेल है, जो वैवाहिक सुख है, वो भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ऐसी दशा में ओपल बड़ा कारगर है, ओपल इनको पहनाए रखें। और साथ में भगवान शनि की उपासना करने को कहें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करवाइए, उससे इनको लाभ होगा। आने वाला वक्त अच्छा है, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने बात की देवी के अद्भुत प्रसाद के बारे में। उम्मीद यही करेंगे कि आज आप हलवा बनाएंगे, देवी को अर्पित करेंगे और अपनी तमाम मनोकामनाएं पूरी कर लेंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां दुर्गा को दूध का भोग लगाएं या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। अगर कोई समस्या इस समय चल रही है, वर्तमान में चल रही है, नौकरी की चल रही है, संतान की चल रही है, स्वास्थ्य की चल रही है, वर्तमान में कोई भी समस्या अगर चल रही है, तो उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा, उस समस्या का अंत हो जाएगा। लेकिन ये करेंगे कब? ये करेंगे शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मुझे दीजिए इजाजत।
आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।